तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि जो एल्डर चैन होते हैं वह कहते हैं डार्लिंग ने 60 मिलियन की बोली लगाई है, कोई और भी उससे ज्यादा लगाना चाहता है तो लगा ले। वहाँ पर जो डार्लिंग होता है वह जूमिंग की तरफ देख कर कहता है भाई जूमिंग, तुम्हारी तो ऊ फैमिली के पास काफी ज्यादा पैसे है ना, तो तुम बोली क्यों नहीं लगा रहे हो? लगता है तुम्हारे पास पैसे खत्म हो गए क्या? वहाँ पर जो जूमिंग होता है वह कहता है हाँ चलो चलो, पहले मैं भी देखता हूँ कि तुम इतने सारे पैसे पे कहाँ से करते हो। आज तुम पक्का ही इस ट्रेजर हॉल से तुड़ा कर जाओगे। वहाँ पर जो डार्लिंग होता है वह कहता है मैं पैसे पे कहाँ से करूँगा, यह मेरी चिंता है, तुम इसकी टेंशन मत लो, मेरे पास बहुत पैसे हैं। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जो एल्डर चैन होते हैं वह डार्लिंग को सिल्वर नाइट 60 मिलियन में सोल्ड कर देते हैं और थोड़ी देर में डार्लिंग के पास सिल्वर नाइट का एक बहुत ही बड़ा बक्सा लाया जाता है। दरअसल ये सिल्वर नाइट एक मेटल था। वहाँ पर जो लेडी होती है वो डार्लिंग से कहती है तो आप पे कर दीजिए। डार्लिंग उसे कुछ पिल्स और पैसे देता है, जहाँ पर वो लेडी काफी ज्यादा दुखी हो जाती है और कहती है कि ये इसके जो ओनर है वो सारे पेमेंट कैश में चाहते हैं, तो आप कोई भी उधार नहीं रख सकते। तभी वहाँ पर जो जूमिंग होता है वह कहता है मुझे पक्का पता था कि ये ऐसा ही करेगा, 60 मिलियन हलवा थोड़ी है। उसके बाद जो डार्लिंग होता है वह कहता है अरे तुम अभी मेरे को नहीं जानते, और तुरंत अपने पास से एक टोकन निकाल कर उस लड़की को देते हुए कहता है इस टोकन को गोल्ड कॉइन्स के बदले एक्सचेंज कर लीजिए। उस टोकन को देखकर वहाँ पर सारे लोग काफी ज्यादा शॉक थे। तभी वहाँ पर जो जूमिंग होता है वह कहता है ये टोकन तुम्हारे पास कैसे हो सकता है, ये टोकन नकली है, क्योंकि ये टोकन जो होता है वो बड़े बड़े या किसी एकेडमी के बहुत ही बड़े बड़े एल्डर के पास होता है। तुम्हारे पास ये जो टोकन है वो नकली है, तुमने इसे कहीं से फेक बनवाया है, एक बार इसे चेक करवाइए। वहाँ पर जो डार्लिंग होता है वह कहता है क्यों तेरे पास ऐसा टोकन नहीं है क्या? लगता है तुम्हारे पूरे खानदान के पास भी ऐसा टोकन नहीं है। वहाँ पर जो जूमिंग होता है वह कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी फैमिली की डिसरिस्पेक्ट करने की, और तुरंत अपनी पावर्स का उपयोग करके डार्लिंग पर अटैक करता है। लेकिन डार्लिंग भी अपनी पंच से उस पर अटैक करता है। पूरे कमरे में एनर्जी का एक काफी बड़ा गुब्बार आ जाता है। तभी वहाँ पर जो ऑक्शन हाउस की लेडी होती है वो आ जाती है, जिसे देखकर वहाँ पर जूमिंग कहता है ऑक्शन लेडी जी आप यहाँ पर आ गई, बहुत ही बढ़िया हुआ। तभी वहाँ पर जो लिंग्यून होती है वह कहती है इस मैटर को सुलझाने के लिए खुद ऑक्शन हाउस की यहाँ पर लेडी आई हुई है। अब यहाँ पर डार्लिंग को काफी ज्यादा प्रॉब्लम होने वाली है, क्योंकि अब डार्लिंग को पता नहीं कौन सी पनिशमेंट दी जाएगी। तभी वहाँ पर जो ऑक्शन हाउस की लेडी होती है वो डार्लिंग के पास पहुँचती है और कहती है मैंने ये टोकन डार्लिंग को दिया था, हमारे और इनके बीच में कुछ बिजनेस डील हुई थी और इनके पास काफी खतरनाक स्किल भी है, तो आपको इसके कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, और यह टोकन असली है, आप चाहे तो चेक भी करवा सकते हैं। डार्लिंग आपका यह टोकन यहाँ पर एक्सचेंज कर दिया जाएगा। और ऑक्शन लेडी जूमिंग की तरफ देखती भी नहीं और कहती है चुपचाप यहाँ से निकल जाओ। वहाँ पर जूमिंग ऑक्शन लेडी को इतना ज्यादा रूडली बिहेव करता हुआ देखकर काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। वहाँ पर जो डार्लिंग होता है वो भी अपनी ऑरा को निकाल देता है। तभी वहाँ पर जो लिंग्यून होती है वो जूमिंग से कहती है जूमिंग चुपचाप यहाँ से चलो, तुम फालतू की यहाँ पर लड़ाई कर रहे हो, मैं तो यहाँ से चली। उसके बाद वहाँ पर जो लिंग्यून होती है वो सीसी के साथ वहाँ से जाने लगती है। वहाँ पर जो जूमिंग होता है वह कहता है इस ऑक्शन को लगता है वो फैमिली से अपना अच्छा रिश्ता बनाए नहीं रखना है, वैसे भी इस ऑक्शन की लगता औकात ही नहीं है कि मुझे अफोर्ड कर सके। और यह बात बोलकर वहाँ से जूमिंग चला जाता है। वहाँ पर जो डार्लिंग होता है वो ऑक्शन लेडी के पास जाता है और इसे इस मदद के लिए धन्यवाद बोलता है। वहाँ पर ऑक्शन लेडी जी बोलती है डार्लिंग ये तो मेरे लिए बहुत ही छोटी सी बात थी, वैसे भी वो फैमिली से हमारे ट्रेजर हॉल का पहले से ही बहुत ही बुरा कनेक्शन रहा है। उसके बाद में दिखाया जाता है जो डार्लिंग था वो अपने हॉस्टल की तरफ जा रहा था, पर वहाँ पर उसे लेडी टीचर मिल जाती है। वहाँ पर डार्लिंग कहते हैं टीचर आप यहाँ पर, वहाँ पर लेडी टीचर बोलती है दरअसल मैं तुम्हें यहाँ पर बुलाने आई हूँ, दरअसल तुम्हें यहाँ पर स्टार एकेडमी के डीन ने बुलाया है, तुम जाकर उनसे मिल लो, ये काफी ज्यादा एक इम्पोर्टेंट मैटर है। और वहाँ पर जो लेडी टीचर होती है वो डार्लिंग को लेकर डीन से मिलाने के लिए जाने लगती है। वहाँ पर डार्लिंग कहता है आखिर वाइस एल्डर डीन मुझसे मिलना क्यों चाहते हैं, आपको कोई पता है? वहाँ पर लेडी टीचर कहती है दरअसल तुम भी जानते हो स्टार हॉल का दरवाजा खुलने वाला है, जिसमें बहुत सारे टैलेंटेड बंदे भी जाएंगे और वहाँ के ट्रेजर्स को पाने की कोशिश करेंगे, और जो डीन है वह तुम लोग से वहाँ पर कोई भी एक ट्रेजर मंगवाना चाहते हैं। वहाँ पर लेडी टीचर बोलती है यहाँ से तुम आगे जाओ, यहाँ से मैं नहीं जाऊंगी। उसके बाद जो वहाँ पर जो डार्लिंग होता है वो डीन से मिलने के लिए जाने लगता है।
जहाँ पर उसे 2 एल्डर्स मिलते हैं जिन्हें डाउलिंग ग्रीट करता है, लेकिन वो दोनों एल्डर डाउलिंग पर ध्यान नहीं देते क्योंकि वो डाउलिंग को कमजोर समझ रहे थे। उसके बाद हमें दिखाया जाता है जो डाउलिंग होता है वो डीन के पास जाता है और उनसे पूछता है, डीन आपने मुझे यहाँ पर क्यों बुलाया है? वहाँ पर जो एल्डर डीन होते हैं वह कहते हैं, डार्लिंग तुम भी जानते हो कि हॉल ऑफ स्टार का दरवाजा खुलने वाला है और इसमें बहुत सारे बंदे एंटर करेंगे, तो मैं तुमसे चाहता हूँ कि तुम वहाँ से एक स्टार वाइट स्टोन को लेकर आओ जो स्टारी रिवर में मिलता है और वो हमारे लिए काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। डार्लिंग कहता है, पर वो उसका क्या जरूरत? तो वहाँ पर डीन बताते हैं कि जो स्टार एकेडमी है उसकी फाउंडेशन उसी स्टोन पर टिकी हुई है और इसमें जो एंसेस्टर स्टोन लगा हुआ था अब उसकी भी धीरे धीरे एनर्जी खत्म हो रही है, इसीलिए हमें उस एंसेस्ट्रल स्टोन की जरूरत है जिसका उपयोग करके हम फिर से इस एकेडमी की पावर्स को बरकरार कर सके। अगर हम उस एंसेस्ट्रल स्टोन को पाने में कामयाब नहीं हुए तो इसके कारण जो स्टार एकेडमी में जितने भी फॉर्मेशन बनाए गए हैं ताकि वो लोग स्टार एकेडमी की रक्षा कर सके, वो से एनर्जी नहीं मिल पाएगी और स्टार एकेडमी की फॉर्मेशन अगर खत्म हो गई तो तुम सोच सकते हो हमारी स्टार एकेडमी में कितनी बड़ी तबाही भी आ सकती है। यहाँ पर कुछ बिल्डिंगें तो फॉर्मेशन पर ही टिकी हुई है। वहाँ पर डाउलिंग कहता है, पर आप जानते हैं कि मेरी कल्टीवेशन अभी इतनी ज्यादा हाई नहीं है, वहाँ पर और भी कल्टीवेटर हो सकते हैं। वहाँ पर एल्डर कहते हैं, मैंने तुम्हें भी कहा है और एक और बंदे को बुलाया है जो काफी ज्यादा पावरफुल है क्यूंगजी, और वैसे भी मैं तुम्हारे टैलेंट को बहुत ही अच्छी तरह से जानता हूँ, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि अगर क्यूंगजी उस स्टोन को नहीं हासिल कर पाएगा तो तुम हासिल कर ही लोगे, दोनों में से कोई ना कोई वह स्टोन ला देगा। वहाँ पर डाउलिंग कहता है, ठीक है डीन, मैं ट्राई करूंगा पूरी तरह से। उसके बाद यह बात बोलकर डाउलिंग वहां से चला जाता है और इधर हमें एंसेस्टर स्टोन का सीन दिखाया जाता है जहां पर आज भी बहुत सारे कल्टीवेटर्स खड़े थे जो आपस में बात कर रहे थे कि अभी भी इस एंसेस्टर स्टोन पर मार्शल किंग का रिकॉर्ड कोई भी नहीं तोड़ पाया है। उसके बाद में यहाँ सीन शिफ्ट कर दिया जाता है और हमें जूमिंग को दिखाया जाता है जहाँ उसके सामने एक अजीब सा पोर्टल खुला था और वहाँ पर जूमिंग के फैमिली के बहुत सारे मेंबर्स खड़े थे और थोड़ी देर में उस पोर्टल से एक बंदा बाहर निकलता है। दरअसल ये और कोई नहीं बल्कि मार्शल किंग होता है। मार्शल किंग भी हॉल ऑफ स्टार के द्वार में जाने के लिए यहाँ पर आया था। उसके बाद हमें सीन शिफ्ट कर दिया जाता है फिर से एंसेस्ट्रल स्टोन के सामने जहाँ पर डाउलिंग एंसेस्ट्रल स्टोन के सामने खड़ा था। दरअसल डाउलिंग भी आज इस एंसेस्ट्रल स्टोन पर नाम लिखने के लिए जाने वाला था। वहाँ पर डाउलिंग तुरंत उस एंसेस्ट्रल स्टोन के सामने बढ़ने लगता है। उसकी पूरी बॉडी से बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग ऑरा निकल रहा था। डाउलिंग जैसे जैसे एंसेस्ट्रल स्टोन के सामने चल रहा था उसके पैर के नीचे से सीढ़ियां भी टूटती जा रही थी। वहाँ पर डाउलिंग तुरंत उस एंसेस्ट्रल स्टोन के सामने पहुँच जाता है और आसमान में उड़ जाता है और तुरंत अपनी बॉडी से काफी खतरनाक ऑरा को रिलीज कर सीधे अपनी पंच का अटैक सीधे उस एंसेस्ट्रल स्टोन पर करके वहां पर अपने नाम को लिखने लगता है। डाउलिंग की बॉडी से वहां पर बहुत ही खतरनाक ऑरा निकल रहा था। डाउलिंग इस समय मार्शल किंग से भी ऊपर अपने नाम लिखने का ट्राई कर रहा था। डाउलिंग वहां पर एंसेस्ट्रल स्टोन पर कई सारे अटैक्स करता है और अपने नाम लिखने की कोशिश करने लगता है। जैसे जैसे डाउलिंग वहां पर अपने नाम को लिख रहा था पूरा एंसेस्ट्रल स्टोन ही एकदम बहुत ही खतरनाक ऑरा से चमक रहा था और थोड़ी देर में वहां पर डाउलिंग अपने नाम को लिख लेता है। एंसेस्ट्रल स्टोन पर लिखा हुआ था डाउलिंग। और गाइस आज के वीडियो के एक्सप्लेनेशन को यहीं पर एंड कर देते हैं। नेक्स्ट एपिसोड जल्दी हमारे चैनल पर अपलोड कर दिया जाएगा तो यहीं पर बने रहिए। थैंक यू, बाय बाय। नेक्स्ट एपिसोड जल्दी आ रहा है तो थैंक यू।